गाइस, वेलकम टू कोडकीन। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जैंगो प्रोजेक्ट को फाइनली डिप्लॉय करेंगे nginx पे। अभी तक हम लोगों ने इसमें जैंगो को जो रन करे थे वो मैनुअली रन करे थे, मतलब हमें पोर्ट 8000 पे जाना ही पड़ रहा था। और अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग गुनिकॉन और अपना nginx पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पर्टिकुलर एक ब्लॉग है डिजिटल ओशन का, उस ब्लॉग को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, और तुम लोग इस ब्लॉग का जो इसका लिंक है, इस ब्लॉग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग को इसमें कॉपी करनी पड़ेंगी, मतलब फाइल्स के कॉन्फ़िगरेशन है उन चीज़ों को कॉपी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग अपने जो 8000 पोर्ट के अंदर जो रन कर रहे थे उससे हम लोग बाहर निकलेंगे, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट से भी बाहर निकलेंगे। और उसके लिए मैं टाइप करूँगा डीएक्टिवेट। ठीक है, तो हम लोग अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर आ गए, उसको कंसोल को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें जो है जैंगो और गुनिकॉन को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुनिकॉन को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पिप इंस्टॉल गुनिकॉन। ठीक है, गुनिकॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली। और इंस्टॉल करने के बाद में तो ये हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है गुनिकॉन। अब उसके बाद हमें ये फाइल बनानी होगी। तो ये जो फाइल है ये हमें किसके अंदर बनानी पड़ेगी? सिस्टम इस फोल्डर के अंदर। तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग चलते हैं etc सिस्टम डी और सिस्टम के अंदर। तो इसका फ़ायदा, अब यही फ़ायदा हो रहा है जो मोबाइक्स मैंने डाउनलोड करवाया था उसका फ़ायदा ये है, क्योंकि इस तरीके से मैनुअली अगर फाइल क्रिएट करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और दिक्कत भी आती है। तो जो हमारी फाइल का नाम है वो क्या होगा? गुनिकॉन.socket। तो फाइल का नाम दे देते हैं gunicon.socket। ठीक है, gunicon.socket नाम से हम लोगों ने फाइल बना ली है और ये फाइल तुम्हें यहाँ पे दिख भी जाएगी। देखो ये दिख गई। अब इस फाइल को ओपन विद जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है उसमें ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें कॉपी करनी है उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें कॉपी करनी होंगी। तो ये कॉपी करके इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक तो सब कुछ सही होता है। अब जो ये फाइल बनती gunicon.service, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये अगर फाइल बन गई तो समझो हम लोग का डिप्लॉयमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो gunicon.service नाम की मैंने फाइल बना ली। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं अपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर से। ठीक है, तो gunicon.service नाम की फ़ाइल को ओपन विद डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कर दिया और ये फाइल हमारी खुल गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी फ़ाइल है उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये सेटिंग्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले जो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को देखो। तो यहाँ पे जो यूज़र है वो हमने क्या बनाया था? कोडकीन नाम से। अगर तुम लोगों ने अपना जो नेम है या यूज़र नेम है वो XYZ या ABC नाम से बनाया तो वो तुम यहाँ पर रखोगे। तो हमारा कोडकीन है तो हम कोडकीन रखते हैं, कोडकीन। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी? होम कोडकीन के अंदर जो हमारी जैंगो और डायरेक्टरी का नाम क्या है? जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जैंगो प्रोजेक्ट डर। ठीक है, इसको एक बार हम लोग मैं चेक भी करवा देता हूँ। तो अपने चलते हैं /home/कोडकीन। ठीक है, /home/कोडकीन के अंदर, सॉरी कोडकीन की स्पेलिंग हम लोगों ने गलत कर दी, कोडकीन। ठीक है, तो कोडकीन के अंदर हम लोग खुल रही है। तो कोडकीन के अंदर मेरी जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो है वो हमारी सारी की सारी जैंगो की जो भी फाइल्स है वो हैं। तो ये हमारा जो डेमो एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया था और जैंगो प्रोजेक्ट env है। ठीक, तो हमें उसको पॉइंट करना होगा। तो होम कोडकीन जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे होम, उसके अंदर जो यूज़र है उसका नाम कोडकीन और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है तो उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम जैंगो प्रोजेक्ट डिर। उसके बाद जो env है उसका भी नाम यहाँ पे रखेंगे, तो जैंगो प्रोजेक्ट env। ठीक है, env। और जो हमारी जो सेटिंग जो विजगी वाली फाइल है वो हमारी किसके अंदर है? वो डेमो के अंदर है। तो इसको भी एक बार चेक करवा देता हूँ। तो डेमो के अंदर जाएंगे तो demo.wizgy नाम की फाइल बनेगी। ठीक है, wizgy.py वेब सर्वर गेटवे इंटीग्रेशन। ठीक है, और तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेमो। तो ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन होगा, सपोज किसी का एप्लीकेशन है पोल्स ऐप, तो पोल्स ऐप जिसमें सेटिंग्स वाली फाइल होगी तो पोल्स वाले
के अंदर ये विस्गी फाइल मिलेगी। तो यहाँ पे हमें पोल्स लिखना होगा, ठीक है। और ये हमारा जो फाइल है वो काफ़ी मतलब बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोड कीन हो गया, होम कोड कीन जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, और यहाँ पे ये फाइल। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हम लोग जो मैं नाम स्टार्टिंग में दे रहा हूँ वही नाम देना, ठीक है। एक बार मतलब देख देख के कर लो, दोबारा मन चाहे उस तरीके से करना, क्योंकि चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइल हो गई है, बन चुकी है। अब इसके आगे की चीज़ें क्या है, अब हमें ये कमांड चलाना होगा, sudo system ctl start गुनिकॉन सॉकेट। तो इस कमांड को अपने रन कर लेते हैं, ठीक है। ये कमांड हमारा रन किया था, यूनिट फाइल कन्फिग्रेशन ड्रॉप गुनिकॉन सॉकेट हैज चेंज ऑन सिस्टम। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले से मैं रन कर चुका हूँ इस वजह से ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, फिर हमारा जो गुनिकॉन सॉकेट है वो चल चुका है। अब इसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं कि क्या जो फाइल है वो बन चुकी है, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इसका स्टेटस, तो ये चीज़ें अभी तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है, गुनिकॉन एक्टिव, ये सब चीज़ें सही हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें कमांड चलाना होगा, ठीक है। इस कमांड को भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल गया। अब हम क्या करते हैं, स्टेटस जान लेते हैं अपने गुनिकॉन सर्विस का। तो स्टेटस के लिए एक बार फिर से इसको पेस्ट करते हैं और हमारा गुनिकॉन चल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इस कमांड को चलाने के बाद अगर हमें HTML रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो इस कमांड को चलाते हैं और फिंगर अपनी कर लेते हैं क्रॉस कि सारी चीज़ें सही चल रही हो। तो हमारा HTML आ गया। जो भी HTML जो इंडेक्स वाली फाइल होगी या जो मेन पेज वाली फाइल होगी, वो अगर यहाँ पे नहीं आए तो कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ तक का जो काम है वो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें nginx इंस्टॉल करना होगा। तो nginx इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड होता है, nginx को भी इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं उसका कमांड था sudo apt इंस्टॉल nginx, ठीक है। तो nginx हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और अगर हमें चेक करना हो कि हमारा nginx सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया तो उसके लिए कमांड होता है sudo ufw app list, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब nginx इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो nginx इंस्टॉल करने के बाद में अब हमें sudo system status गुनिकॉन, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गुनिकॉन अब कॉन्फ़िगर करेंगे nginx को, ठीक है। तो अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं और इसके अंदर nginx वाली फाइल को अपने कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही फाइल, देखो ये मेरे में पहले से बनी हुई है, वही फाइल बनाना जो मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ओपन विद डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें ये सब चीज़ें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। तो जो हम लोग को जो सर्वर पॉइंट मिला हुआ, तो हमारा जो सर्वर पॉइंट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सर्वर डोमेन IP हमारी ये है। उसके बाद में यहाँ पे रूट जो है हमारा कोड कीन, और जो जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जैंगो प्रोजेक्ट dir, ठीक है। और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, मतलब सारी चीज़ सही है, ठीक है। तो हमने अपनी ये वाली फाइल को भी सही कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस कमांड को चलाते हैं, ठीक है। इस कमांड को अब रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद में साइट्स अवेलेबल, अपना जो फाइल का नाम है वो हमारी फाइल का नाम क्या है, जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी dir। तो इसको लिखते हैं जैंगो प्रोजेक्ट dir स्पेस, ठीक है। उसके बाद में nginx को T कर लेते हैं, मतलब कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने nginx को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और sudo
यार ये सब चीज़ें किसी को याद नहीं रहती है ना, इसी वजह से सब कॉपी करके मतलब ब्लॉग से देख देख के ही करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो तुम लोग के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, चीज़ों को पहले वीडियो पूरा देखो, फिर कॉपी करो, फिर पेस्ट करो, आराम से सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग को ये एरर दे दिया, कुड नॉट डिलीट नॉन एग्जिस्टिंग रूल, कुड नॉट डिलीट नॉन एग्जिस्टिंग रूल, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद में इसको रन करके एक बार देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है। अब अपने गोनिकॉन को स्टार्ट कर लेते हैं फिर से और इसको फाइनल करते हैं। सिस्टम सीटीएल रीलोड, ठीक है। और अब अपने पोर्ट पे चलते हैं और इस 8000 को मिटा देते हैं। तो हमारा जो फाइनली जो जैंगो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है इसके अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने इस जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर डोमेन नेम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जैंगो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है किसके अंदर, एनजीएनएक्स के ऊपर, ठीक है। तो रिवर्स प्रॉक्सी गेटवे के ऊपर हम लोगों ने एनजीएनएक्स के ऊपर इसको डिप्लॉय कर लिया। अब 8000 को एक्सेस करेंगे तो 8000 है ना, ये मेन वेबसाइट पे चल रहा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जो जैंगो प्रोजेक्ट था जिसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया था उसके अंदर डोमेन नेम को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और चलते हैं, ये मैंने .tech की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे तुम लोग कोई भी डोमेन की वेबसाइट पे जा करके बस तुम्हें वहाँ पे अपना नेम सर्वर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं .tech की वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नेम सर्वर के अंदर चलते हैं और इन नेम सर्वर को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये अभी कहीं और पॉइंट कर रहे हैं, तो तुम लोग के लिए मैं इसको सही करके एक बार दिखाता हूँ। तो ns1.digitalocean.com 3 नेम सर्वर चेंज होंगे 3 बार, सॉरी। और उसके बाद इसको कॉपी करके पेस्ट, फिर पेस्ट, ठीक है। तो दूसरा होगा ns2 और तीसरा जो होगा वो होगा ns3, ठीक है। ns1.digitalocean.com, ns2.digitalocean.com, ns3.digitalocean.com, ठीक है। इन नेम सर्वर को हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद में अपने इसमें चलेंगे और जो अपना डोमेन का नाम है क्या है, learnskill.tech, तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम ऐड डोमेन कर दिया। अब जैसे ही हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमें इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। यहाँ पे लिखेंगे @, ठीक है। और जो हमारा सर्वर है उसको पॉइंट करेंगे और इसमें क्रिएट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक हमें इस तरीके का बना के दे देगा, ठीक है। मतलब कोई अगर इस पॉइंट पे जाएगा तो इसको इस पे भेज देगा। और यहाँ पे एक www. इसका भी बनाना होगा, तो ये इसी सर्वर पे पॉइंट करेगा। और उसके बाद इसको अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो, मतलब अगर कोई सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे $w हो गया, यहाँ पे $w होना चाहिए। इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद यहाँ पे अगर 3 टाइम W, मतलब इसको कोई अगर टाइप करता है तब भी वो इस पे रीडायरेक्ट कर देगा। learnskill.tech पे जाएगा तब भी इस पे कोई रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमने फाइल बनाई थी अपनी जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, मतलब जो etc nginx साइट्स अवेलेबल, इसके अंदर जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी जैंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, उसके अंदर चलेंगे और ये सिस्टम से बाहर आ चुका है, इसको एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से लॉगिन हो जा। लॉगिन हो गया। अब ये अभी तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे etc/nginx और साइट्स अवेलेबल
के अंदर, और ये Django प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वाला जो हमने फाइल बनाई थी इसके अंदर इसको खोल करके इसमें हमें इस डोमेन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, पोर्ट के बाद। तो यहाँ पे जो हम लोगों का डोमेन का नाम क्या है, learnskill.tech है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और इस फाइल के अंदर इसको चल के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही में जो www वाला है इसको भी चल के अपने कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी मतलब सारी चीज़ें होंगी। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद में अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि मतलब हमारा डोमेन पॉइंट हो गया है। इसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये 10 मिनट में, 5 मिनट, 15-20 मिनट, ये जहाँ से डोमेन ख़रीदा होगा वहाँ के नेम सर्वर चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो इसको एक बार खोल करके देखते हैं। तो ये अभी डोमेन जो है ये अभी पॉइंट नहीं हुआ है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने एक बार इसको रीस्टार्ट भी कर लेते हैं, जो हमारा वो था उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने गुनिकॉन सर्वर को, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने के लिए ये कमांड है, उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीस्टार्ट हो गया है। और अगर चेक करना चाहो कि हमारा पोर्ट से वो चल रहा है कि नहीं, तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पोर्ट से इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा एड्रेस था, तो ये हमारा चल रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगर मैं इसको चेक करूं तो ये शायद पोर्ट हो जाए, मतलब नेम सर्वर पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि हम लोग इनकॉग्निटो विंडो में भी खोल के देख सकते हैं, HTTPS नहीं, ये P होगा, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है वो शायद थोड़ी देर में और लगे कि ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। http/admin। तो अभी प्रॉपरली डोमेन पॉइंट नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद अगर हम इसे देखेंगे तो ये पॉइंट भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन को सेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने Django प्रोजेक्ट के अंदर इसमें SSL इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक डोमेन नहीं इंस्टॉल होगा, मतलब डोमेन नहीं फिक्स होगा, तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक बार नेक्स्ट न्यू विंडो में भी खोल के देख लेते हैं। HTTPS पर रिडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अभी HTTP ही होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट करके देखते हैं, अभी पॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद अगर हम इसे चेक करेंगे तो क्या पता शायद हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपने मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर SSL इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 3